आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं पदोन्नति से संबंधित दिन भर की कुछ बड़ी अपडेट। साथियों, जिस प्रकार से पदोन्नति की प्रोसेस चल रही है, 16 तारीख भी निकल चुकी है और जनपदों की जो है पदोन्नति की लिस्टें जारी नहीं हो पाई। उसके कई कारण हैं। एक तो जो है एक सही से आदेश कर जारी नहीं होना और साथ ही रिक्त पदों की संख्या किस प्रकार से देखी जाए, इस वजह से और टीईटी को लेकर के भी दिशा निर्देश जारी नहीं करना इसकी प्रमुख वजह बन रही है। तो आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। साथ ही कई जनपदों की जो है पदोन्नति की लिस्टें भी धीरे धीरे करके जारी हो रही हैं और कुछ जनपदों में अभी तक जो है मामला अटका हुआ है। कई जनपदों की लगभग 6 से 7 जनपदों की फाइनल सूचियाँ जारी हो चुकी हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको पदोन्नति से संबंधित मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मियाद खत्म नहीं, जारी हो सकी फाइनल डेट। जी हाँ, मियाद खत्म हो चुकी है, यानी कि जो 16 तारीख तक का वादा किया गया था वो फाइनली निकल चुकी है और अभी तक जो है किसी भी जनपद की जो है पोर्टल पे जो है यहाँ पर लिस्ट देखने को नहीं मिल रही है। जनपदों में जारी हो चुकी है और विभिन्न सोशल मीडिया पर भी जारी हो चुकी हैं और वहाँ से जो है लिस्टें आप देख सकते हैं, बट कोई भी सूची अभी तक जो है पोर्टल पर जारी नहीं हो पाई है। ठीक है, बेसिक शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया लगातार उलझती जा रही है। प्रमोशन के पत्र शिक्षकों की फाइनल लिस्ट जारी करने की म्याद बीत जाने के बावजूद अभी तक जिलों में पदों की संख्या को लेकर विवाद बना हुआ है। यही वजह है कि अभी तक लिस्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकी है। बेसिक शिक्षकों की प्रमोशन की प्रक्रिया फरवरी से चल रही है। इसी के साथ अंतर जनपदीय तबादलों, म्यूचुअल तबादले प्रक्रिया भी चल रही थी। इनमें से सिर्फ अंतर जनपदीय तबादले ही पूरे हो सके। इसके बाद प्रमोशन प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की गई। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए 16 दिसंबर तक पात्र शिक्षकों की फाइनल लिस्ट अपलोड करने के आदेश दिए थे। अभी तक 1 दर्जन से भी कम जिले ही फाइनल लिस्ट जारी कर पाए। वहीं किस प्रकार से उलझी प्रक्रिया देखें। फाइनल लिस्ट जारी करने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस में 2011 तक सृजित पदों के सापेक्ष खाली पदों प्रमोशन के लिए कहा गया था। कुछ भी ऐसे ने खंड से अधिकारियों ने इस बाबत लिखित निर्देश भी दिए। इसको लेकर भ्रम की स्थिति हो गई। अब कई जिलों ने अपने यहाँ प्रमोशन के लिए खाली पदों की संख्या शून्य और माइनस में दिखा दी है। 12 और बुलंदशहर में खाली पदों की संख्या शून्य दिखाई गई है। एटा में यह संख्या माइनस में है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल कहते हैं, अगर कहीं कोई भ्रम है तो बात करके इसे दूर कर लिया जाएगा। फिर उलझी बेसिक शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया नहीं सुलझ रहा है पद संख्या का विवाद। तो यहाँ पर पद संख्या को लेकर के जो है स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। एक और अपडेट में देखिएगा, स्थानांतरण के बाद पदोन्नति में भी खेल। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा जून में किए स्थानांतरण के बाद अब पदोन्नति की जा रही है, जिसमें सरकार पूर्ण रूप से मनमानी कर रही है, कहना हिमांशु राणा का। ठीक है, छात्र शिक्षक अनुपात और स्वीकृत पदों में डाटा भिन्न पाया जा रहा है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा स्थानांतरण समय जिन जिलों में पद शून्य किए गए थे, आज उन जिलों में पद दिखाई जा रहे हैं। लंबे समय से स्थानांतरण की लड़ाई लड़ रहे शिक्षक हिमांशु राणा ने बताया कि स्थानांतरण समय 12 जिलों में प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पद शून्य दिखाए गए थे और उच्च प्राथमिक 45 जिलों में सहायक शिक्षकों के पदों को शून्य दिखाया गया था। और अब जब पदोन्नति प्रक्रिया गतिमान है तो वे जिले जहां स्थानांतरण के समय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदों की संख्या शून्य थी, उनमें गोरखपुर में 1676 स्वीकृत पद, फिरोजाबाद में 576, इटावा में 600, जालौर में 187, बरेली में 337 और रामपुर में 819। हिमांशु राणा ने बताया कि सरकार ने स्थानीय समय जिन जिलों में पदों की संख्या शून्य की थी, आज वहां पदों के समय पद कैसे दिखाई जा रहे हैं। इससे शासन की मंशा साफ नजर आती है कि चुनावी माहौल में स्थानांतरण पदोन्नति करना महज आंकड़ेबाजी है। उन्होंने बताया अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी को कोर्ट में दिखाया जाएगा और जो छल आम शिक्षक के साथ हुआ है उसको बेनकाब किया जाएगा। वहीं एनसीटी की गाइडलाइन का पालन भी संशय में। सरकार द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया में एनसीटी के नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं, इस बात को लेकर शासन का स्पष्ट कोई आदेश नहीं आया है। जबकि एनसीटी गाइडलाइन में स्पष्ट है किसी प्रकार की पदोन्नति में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। जबकि जिलों की निकल रही सूचियों में ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। हिमांशु राणा ने बताया कि वर्तमान सरकार में शिक्षकों के हित की सुध लेने वाला कोई नहीं। सरकार द्वारा किया जा रहा हर कार्य न्यायालय की दहलीज पर पहुंचता है, क्योंकि सरकार द्वारा बनाई जा रही नीतियां साफ और स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों द्वारा ना ही कोई जनसूचना जवाब दिया जा रहा है और ना ही कोई शासकीय निकालकर प्रक्रिया में शुचिता बरती जा रही है। शिक्षक मजबूर हैं और आने वाले चुनावी माहौल में अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सड़क से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब आप ही समझें कि इसमें इन बातों में कितनी सच्चाई है। आप सभी का क्या कहना है, निश्चित रूप से आप कमेंट जरूर करें। वहीं महाराजगंज में जो है पदोन्नति का इंतजार कर रहे परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई। बेसिक शिक्षा परिषद बजट क्रम में रिक्त पदों के सापेक्ष 731 अध्यापकों की पदोन्नति सूची परिषद वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। जल्द ही इन अध्यापक पदोन्नति और विद्यालय का आवंटन भी हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक
का प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर पद पर व जूनियर में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति होनी। इसके लिए जिले भर के सभी विद्यालयों के 1991 अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर उसमें आपत्ति मांगी गई थी। आपत्तियों निस्तारण के बाद वरिष्ठता सूची को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। वरिष्ठता सूची 1991 शिक्षकों की बनी, लेकिन रिक्त पद केवल 731 है। ऐसे में परिषद ने पदोन्नति के वरिष्ठता क्रम में ऊपर से 731 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर और जूनियर विद्यालय की सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति दी जाएगी। परिषद की वेबसाइट पर सूची अभी शिक्षकों को नहीं दिखेगी, तो बिगड़ जाएगा स्थानांतरण का पेयर। वहीं परिषदीय विद्यालय में अंतर जनपदीय स्थानांतरण कार्रवाई से पहले ही शिक्षक पदोन्नति हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षक पहले स्थानांतरण के लिए पेयर बना के आवेदन कर चुके हैं। 10 माह पहले से ही परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण के तहत शिक्षकों से आवेदन लिया गया था। इसमें शिक्षकों ने एक दूसरे समन्वय बनाकर अपना अपना पेयर बनाकर विद्यालय आवंटन का विकल्प दिया था। अंतर जनपदीय स्थानांतरण एक शिक्षक को उसके तैनाती वाले विद्यालय से हटाकर पेयर वाले विद्यालय पर तैनात किया जाना है। इससे अंतर जनपदीय स्थानांतरण पदोन्नति से विद्यालय का तालमेल बिगड़ सकता है। शिक्षक की पदोन्नति होने के बाद पेयर वाले शिक्षक को दूसरे विद्यालय पर जाना पड़ सकता है। वहीं जौनपुर में भी लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिल गया है। निर्देश पर शासन निर्देश पर जिले के 424 शिक्षकों की पदोन्नति सूची पोर्टल अपलोड कर दी है। विद्यालयों का आवंटन शासन स्तर ऑनलाइन किया जाएगा। शासन स्तर से 16 दिसंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर सूची पोर्टल अपलोड करने का आदेश है। जनपद की परिषद स्कूल में पदोन्नति प्रक्रिया उदासीनता की भेंट चढ़ गई थी। लगभग 1000 पद रिक्त हैं और प्रभावी सारे काम चलाया जा रहा है। इसके चलते जिले में अभी तक 2009 तक का कार्यभार ग्रहण वाले शिक्षक लाभ पा सके, जबकि सूबे कई जनपदों में 2013 तक के शिक्षक प्रमोशन पाकर 3 से 4 हजार प्रतिमाह अधिक वेतन ले रहे थे। वर्तमान समय में जिले के ITE एक्ट के तहत स्वीकृत पद के अनुसार लगभग 1000 पद जूनियर हाई स्कूल में रिक्त हैं। वहीं पदोन्नति न होने के कारण कई जूनियर हाई स्कूल में 1-2 शिक्षक ही तैनात है। इसके चलते शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ शिक्षकों हर महीने वेतन में 4.5 से 5 हजार रुपये का नुकसान हो रहा था। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने कहा है, शासन द्वारा 2011 के पद सृजन के आधार पर मात्र 424 पदों को रिक्त बनाई गई है, जबकि आज जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 963 पद रिक्त हैं। जनपद में अभी तक जून 2009 तक की पदोन्नति हुई है। कई जनपद 2015 तक के नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति हो गई है। शासन के 2011 पर सृजन के आधार पर पदोन्नति के निर्णय से लगभग 500 से अधिक शिक्षक पदों से वंचित रह जाएंगे। वहीं रामपुर की बात करें तो जनपद में लंबे समय से चल रही पदोन्नति प्रक्रिया पूरी हो गई है। 538 शिक्षकों को प्राइमरी के सहायक अध्यापक पद से प्राइमरी के हेड या जूनियर के सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। जिला स्तरीय समिति की बैठक में जनपद के 538 शिक्षकों की पदोन्नति पर मोहर लगाई गई। इनमें से 532 शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के, जबकि 6 शिक्षक नगर क्षेत्र के। जनपद में पिछली बार पदोन्नति सितंबर 2016 में हुई थी। तब से शिक्षक लगातार पदोन्नति मांग कर रहे थे। सूची शनिवार को देर रात पोर्टल पर अपलोड करने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्र की पदोन्नति हुई अध्यापकों से 465 शिक्षक प्राइमरी के हेड और 67 शिक्षक जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक बनेंगे। जिला स्तरीय चयन समिति में डाइट प्राचार्य नीलम रानी टामटा, जिला विशिष्ट अधिकारी संजीव कुमार, नगर मजिस्ट्रेट सौरभ भट्ट और राजकीय खुर्शीद बालिका इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य गीता सिंह ने सदस्य के रूप में प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष कैलाश बाबू पटेल और जिला मंत्री आनंद प्रकाश गुप्ता ने सभी पदोन्नति शिक्षकों को बधाई दी। वहीं चौथी अपडेट में है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई। जिले में करीब 300 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों की सूची बनने का काम जारी है। 30 दिसंबर तक सूची पोर्टल अपलोड होनी है। यहाँ पर 30 लिखा है, वैसे 20 है। विद्यालयों में 2017 से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है, जिसमें शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है। जो शिक्षक 6 साल से पदोन्नति मांग कर रहे थे। परिषदीय विद्यालय में प्रधान के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक और प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक की पदोन्नति पद पर पदोन्नति होनी है। तो यहाँ पर 20 दिसंबर तक जो है पदोन्नति अपडेट करने की बात निकल करके आ रही है। तो साथियों 20 दिसंबर, उम्मीद है कि 20 दिसंबर तक ही सूची अपलोड हो पाएंगी, क्योंकि इंटरनल आदेश हो सकते हैं। इसी प्रकार के कई बार आदेश देखे गए हैं जहाँ पर जो है आदेश पब्लिक की जारी नहीं हो पाए, लेकिन इंटरनल आदेश जारी कर दिए गए। इसका प्रमुख कारण आप ये आदेश देख सकते हैं, जो कि ललितपुर जनपद का यहाँ पर जो है 20 तारीख को जो है काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अब पदोन्नति प्रक्रिया और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। यह प्रक्रिया जो है पूरा दिसंबर ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह दिसंबर भर में भी पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर देखिए 20/12/2023 को प्रातः 10 बजे से जो है डाइट पर यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। ये ललितपुर जनपद का आदेश है और 18/12/2023 का है, यानी कि ये आज का ही आदेश है और 20 तारीख को यहाँ पर काउंसलिंग होनी है। इस आदेश को अभी कुछ समय पहले भी अपडेट दी थी। यहाँ पर जो है एक शपथ पत्र मांगा जा रहा है जो पदोन्नति नहीं लेना चाहते हैं उनसे, कि उन्हें भविष्य में भी जो है पदोन्नति का वो दावा नहीं करेंगे। इस प्रकार का शपथ पत्र यहाँ मांगा जा रहा है।
फिलहाल जो है सभी जनपदों से इस प्रकार का शपथ पत्र तो नहीं मांगा जा रहा। पहला जनपद है जिसके द्वारा ये सूचना जारी की गई है कि जो भी शिक्षक या शिक्षिकाएं भविष्य में पदोन्नति नहीं ले पाएंगे, अगर वो इस बार पदोन्नति नहीं लेते हैं, इस प्रकार का आशय का शपथ पत्र एक उनको जमा करना होगा। वहीं बस्ती जनपद का एक आदेश देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ बस्ती के पत्र दिनांक 14/12/2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्य सहायक सचिव पदोन्नति हेतु समस्त प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक एवं समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 3-3 सहायक अध्यापक पद सृजन के आधार पर रिक्ति के निर्धारण करते हुए पदोन्नति हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया। महोदय, आपसे साधारण अनुरोध है, कृपया उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे तदनुसार पदोन्नति हेतु अग्रतर कार्रवाई संपादित की जा सके। तो साथियों, इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि अभी पदोन्नति की प्रक्रिया और लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि ललितपुर जनपद का आदेश आपने देखा होगा। यहाँ पर 20 तारीख को जो है यहाँ पर काउंसलिंग होने वाली है, यानी कि परसों यहाँ पर 10 बजे से काउंसलिंग होने वाली है। तो अभी इनकी सूची भी फाइनल नहीं हो पाई है। यही हाल जो है कई जनपदों का है, जहाँ पर जो है सचिव स्तर से मार्गदर्शन मांगा गया है। तो इस प्रकार से देखें आप, तो फिर से जो है पदोन्नति की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती नजर आ रही है, और यह प्रक्रिया जो है अब जो है शीतकालीन अवकाश की ओर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि 20 तारीख तक जो है जब ललितपुर जनपद से काउंसलिंग का आदेश है, तो इस हिसाब से और भी जनपदों में इसी प्रकार के आदेश आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी तक पोर्टल पर, जो कि वेबसाइट पदोन्नति की है, उस पर अभी तक कोई भी सूची फाइनल रूप से अपलोड नहीं हो पाई है, यानी कि जो फाइनल लिस्टें जारी होनी थी वो अभी तक किसी भी जनपद के द्वारा अपलोड नहीं की गई है। हाँ, सोशल मीडिया और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप और पर जो है ये सूचनाएं जो है प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जौनपुर जनपद की भी सूची जो है यहाँ पर जारी की गई। यहाँ पर आप देखें कि जो है यहाँ पर ग्रामीण प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत पद 1670, कार्यरत 1005 और रिक्त पद 672। ग्रामीण में सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक 2599 स्वीकृत और कार्यरत पद 2847। तो यहाँ पर माइनस में। नगर क्षेत्र में आप देखें तो यहाँ पर स्वीकृत पद 34 और कार्य नगर क्षेत्र में उच्च प्राथमिक में भी 53 यहाँ पर जो है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे देखें, यहाँ पर इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के 424 रिक्त पद एवं नगर क्षेत्र के 87 रिक्त पदों में स्थापित कार्य सहायक शिक्षक की पदोन्नति कार्रवाई की जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त पद देखें आप कितने हो रहे हैं। यहाँ पर रिक्त पद जो है 34 ये हो गए, 53 ये हो गए, और इसके बाद 424 यहाँ पर ये पद हो जाते हैं। इसके सापेक्ष ही यहाँ पर जो है 424 रिक्त पदों पर पदोन्नति कार्रवाई की जानी है। सचिव महोदय के आदेश अनुसार ज्येष्ठता के आधार पर 424 शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 424 शिक्षकों की जो है सूची जारी की गई है। यहाँ पर टेट को देख लें आप, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक में 9 है, लेकिन जो है यहाँ पर सूची जारी की गई है। तो यहाँ पर 424 शिक्षकों की सूची जो है यहाँ पर जारी की गई है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर 424 शिक्षक जो हैं, और उसी प्रकार से नगर क्षेत्र के शिक्षकों की सूची जनपद परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य सहायक अध्यापकों की अंतिम ज्येष्ठता सूची। तो यहाँ पर 9 ये हो गए, और इसके अलावा जो है फाइनली रूप से पूरी सूचियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनपद चयन समिति द्वारा समय विचार रिक्त पदों के सापेक्ष उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्र के 424 सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची और नगर क्षेत्र के 21 सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची अनुमोदित की गई है तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर को निर्देश किया गया कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पोर्टल पर उपरोक्त अनुमोदित ज्येष्ठता सूची अपलोड किया जाए तथा परिषद के निर्देशानुसार उक्त पदोन्नति कार्रवाई की जाए। अतः अंत में धन्यवाद साथ प्राचार्य महोदय के अनुमोदन से बैठक समाप्त की गई है। तो यहाँ पर जो है 21 जो है नगर क्षेत्र के हो गए, इसके अलावा जो है 424 टोटल यहाँ पर हो चुके हैं। नगर क्षेत्र में वर्तमान कुल 87 पद प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पद रिक्त थे। वर्तमान नगर क्षेत्र के कुल 21 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र से प्राप्त ज्येष्ठता सूची परिषदीय पोर्टल अपलोड कर आपत्ति प्राप्त की गई, किंतु नगर क्षेत्र से कोई आपत्ति नहीं आई है। ऐसी दशा नगर क्षेत्र की ज्येष्ठता सूची निम्नलिखित परिषदीय पोर्टल पर अपलोड की गई है। तो इस प्रकार से जो है सूची यहाँ पर जनपद जौनपुर में भी जारी कर दी गई है। तो साथियों, यही इम्पोर्टेंट अपडेट आज की जो भी अपडेट थी आप सभी को जो है यहाँ पर बता दी गई है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही और भी जनपदों की जो भी अपडेट आती हैं आपको
प्रयास रहता है कि शाम तक सभी अपडेट को एक साथ मिला करके आपको अपडेट दी जाए। तो वीडियो करते हैं ख़त्म। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।